आज बात करेंगे ओरल सबमायूक का फाइब्रोसिस। ओरल फाइब्रोसिस जो होता है जब हम बहुत ज़्यादा गुटखा का सेवन करते हैं, दिन में 5, 10, 15 पुड़िया को खाने की आदत डाल लेते हैं, ऐसी स्थिति में सब मायू का फाइब्रोसिस होता है, ओरल सबमायू का फाइब्रोसिस। ऐसी स्थिति में मुंह खुलने नहीं पाता। जब मुंह खोलते हैं तो 1 इंच या इतना सा मुंह बहुत मुश्किल से खुलता है। कभी कभी तो ऐसी विकट स्थिति हो जाती है कि मुंह 1 इंच भी खुलना संभव नहीं होता। लोगों को खाने पीने तक दिक्कत होती है, बात करने में भी बहुत भयानक दिक्कत होती है। यह कैंसर का प्राइमरी स्टेज होता है। ऐसी स्थिति में आगे चलकर कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और सबमायू का फाइब्रोसिस जो होता है वह बहुत ही आगे चल के भयावह कंडीशन हो जाती है। व्यक्ति कैंसर से जूझने लगता है और जीवन समाप्त होने की भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगर इसकी शुरुआती दौर में ही इंसान सुधर जाए, संभल जाए और इसका इलाज शुरू कर दे तो संभवतः उन्हें कैंसर होने की संभावना, उनकी जीवन की लीला समाप्त होने की संभावना चली जाती है। सबसे पहले ऐसी स्थिति में हमें तंबाकू, गुटखा, सुपारी यह सब खाना बिल्कुल त्याग देनी चाहिए। सिगरेट यह भी त्याग देनी चाहिए। अगर यह सब त्यागने के बाद आप किसी भी होम्योपैथ चिकित्सक, कुशल होम्योपैथ चिकित्सक से आप परामर्श लें, उन्हें अपने बारे में बताएं और इसके लिए आप दवा का प्रयोग करते हैं तो आपको थोड़ा लंबा समय तक दवा का प्रयोग करना होगा, लेकिन जो आपका ओरल फाइब्रोसिस है वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप बोलने, खाने, सभी कार्य करने में आप समर्थवान हो जाएंगे और आप कैंसर से बचे रहेंगे। तो यह क्या होता है, यह ओरल सबमायू का फाइब्रोसिस जो होता है वह कारण उसका होने का यह है कि जब हम गुटखा, तंबाकू या सुपारी खाते हैं तो हमारे ये जो गाल के गलपारे हैं या आपके होंठ हैं या आपकी जीभ है, टंग है, वह कटने लगते हैं। उसमें एक जख्म होती है, जख्म होने लगता है, खाने पीने में आपको दिक्कत होती है, एक लहर, एक दर्द महसूस होता है। ऐसी स्थिति में आप कोई दवा का उपयोग करते हैं, कोई एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं या आपका स्वतः ही आपका वो जख्म हील होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में जब हील होता है, वो हील होने की प्रोसेस बार बार होती है तो एक जो शरीर है, शरीर के अंदर से ही एक फाइब्रॉइड नाम की जो एक परत जमने लगती है, वह परत कड़ी हो जाती है और कड़ा होने के बाद आपका जबड़ा एकदम से अकड़ जाता है और आपको बोलने में या खाने पीने में, मुंह पूरा खोलने में बहुत ही असुविधा महसूस होती है। हमारे होम्योपैथिक में बहुत अच्छी इसके लिए दवा आती है। अगर आपको सिर्फ अल्सर है, आपको जबड़े खुल रहे हैं अभी तक फिलहाल, तो या थोड़ा थोड़ा दिक्कत स्टार्ट हुआ है, ऐसी स्थिति में आप मैक्सोल लें तथा कैंडुला मदर टीचर को आधे कप गुनगुने पानी में डालकर उससे कूला करें। इसके बाद आप अगर यह समस्या और भी विकराल हो जाए, मात्र 1 इंच तक ही आपकी जुबान खुल सके, वह भी बहुत प्रयास करने के बाद, तो ऐसी स्थिति में कुरकुमा लौंगा जो हल्दी से बनी है, टर्मरिक से बनी है और यह बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक होती है और जो शरीर में फाइब्रॉइड जैसे जो हार्ड एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है उसको वह
तोड़ने का काम करता है। उससे आप टर्मरिक ऐसे भी आप खाते ही हैं, उसे आप 15 बूंद पानी के साथ सेवन भी करें तथा साथ में उससे कुल्ला भी करें। उससे थोड़ा सा गर्म पानी में लेकर और उसके 15-20 बूंद डालें और उससे कुल्ला करें और थोड़े से 15 बूंद सुबह दोपहर व शाम पीना भी शुरू कर दें। इससे आप देखेंगे कि जल्दी ही आपका वो अकड़न जो है, फाइब्रॉइड जो है, वो टूट टूट कर निकल रहा है और आपका जबड़ा खुलने लगा है। आप दूसरी मेडिसिन है होम्योपैथी में ओसियम सेंट। ओसियम सेंट यानी कि तुलसी का मूल अर्क होता है। आप अगर आपको जर्दा, गुटखा या सुपारी खाने की आदत है तो आप साथ में तुलसी पत्ते का भी सेवन करते हैं तो यह फाइब्रॉइड नाम की चीज या इससे होने वाले जो नुकसान हैं वह कम होते हैं। लेकिन अच्छा होगा कि आप जर्दा, गुटखा व तंबाकू, सुपारी यह सब खाना बिल्कुल छोड़ दें। अगर आपका जुबान बिल्कुल खुल नहीं पा रहा है तो ऐसी स्थिति में यह छोड़ देना ही आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है, बेहतर है। ऐसी स्थिति में ओसियम सेंट का कुल्ला करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ में आप ओसियम सेंट को आप 10 बूंद सुबह, दोपहर व शाम थोड़े से गुनगुने पानी के साथ लें। आपको बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा फायदा महसूस होगा और आप जल्द ही स्वस्थ होंगे। इसके साथ आप कॉस्ट कम 200 सुबह दोपहर को 2-2 बूंद लें तथा रात में नक्स भूमि का 200 की 2 बूंद लें और यह करीब करीब दवा आप 6 से 7 महीने तक आप सेक लें। इससे आपकी पूर्णतः आपकी बीमारी समाप्त हो जाएगी। आप अगर गुटखा, तंबाकू, सुपारी या सिगरेट पीने के आदी हैं तो इसे आप छोड़ दें। नक्स भूमिका जो है, नक्स भूमिका जो रात्रि में आप लेंगे आपके इन समस्याओं को ठीक भी करेगी, आपके पेट के डाइजेशन को भी ठीक करेगी और यह जो गुटखा, तंबाकू खाने की जो आपकी आदत लगी है उस आदत को भी कम करने की कोशिश करती है। यह दवाई नक्स भूमिका 200 2 बूंद रात में आप सेक लें, उसके साथ कॉस्ट कम लें और उसके साथ सबसे मेन दवा यह है कैलकेरिया फ्लोर 6X। यह जो शरीर में एक जिसकी आवश्यकता नहीं हो, अनुवांशिक जो परत जम जाती है या जो फाइब्रॉइड जम जाता है तो उसको वह गलाती है, तोड़ती है। इसलिए आप इस प्रकार दवा का सेवन करें। आप कोकुमा लौंगा जो है, जो टर्मरिक से बना है, मदर टीचर, उसके 15 बूंद आप सुबह, दोपहर व शाम आप उसको सेवन भी कर सकते हैं और उसका कुल्ला भी कर सकते हैं। उसके साथ आप ओसियम सेंट, मदर टीचर का भी प्रयोग करें और जहाँ तक संभव हो तो दोनों दवाओं को एक साथ मिला लें ताकि आपको सुविधा हो, आपको अलग से उसका कोई उपयोग ना करना पड़े। एक ही साथ 15 बूंद ओसियम सेंट व कोकुमा लौंगा जो है कि दवा दोनों मिला दे ले मदर टीचर के रूप में और उसका बराबर मात्रा में और उसका जो है आप गरारा करें, आप कुल्ला करें। साथ में आप उसका सेवन भी कर सकते हैं सुबह, दोपहर व शाम मदर टीचर के रूप में थोड़े से गुनगुने पानी के साथ। इसके साथ आप कॉस्ट कम सुबह 2 बूंद, दोपहर 2 बूंद, रात में नक्स भूमि का 2 बूंद लें और कैलकेरिया फ्लोर 6X सुबह 2 गोली, दोपहर 2 गोली और शाम 2 गोली या 3 गोली के रूप में आप चूसें तो बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी फ़ायदा करेगा। 6 से 7 महीना इन दवाओं का सेवन करें। अगर आपकी बीमारी बहुत ज़्यादा गंभीर है तो आप इसे 1 साल तक कंटिन्यू कर सकते हैं। फ़ायदा आपको 1 महीने में ही दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन फ़ायदा जब दिखने लगे तो ऐसा ना कि आप दवा का प्रयोग कहीं गैप कर दे, ऐसा नहीं होता। अगर दवा जिस तरह से आप रोकने लगिएगा या भूलने लगिएगा खाने को तो आपको यह दवा असर करनी कम कर देगी। इसलिए आप कोई अच्छी कंपनी की ही दवा
चूज करें। और सबसे बेहतर यह है कि आप अपने क्षेत्र के किसी अच्छे कुशल होम्योपैथ चिकित्सक के परामर्श के उपरांत ही इस तरह का दवा का प्रयोग करें और आप सुखी व स्वस्थ रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।